अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोटरवे में बहुत सारी नौकरियां आई हैं, लेकिन काफ़ी लड़कों को इसमें अप्लाई करने के तरीके के बारे में मालूम नहीं है। और काफ़ी लोगों का ये इशू है कि उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में अकाउंट भी एक्टिवेट करते हैं और जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो मोटरवे में सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा NJP नेशनल जॉब पोर्टल पर। आप गूगल पर जाएं, नेशनल जॉब पोर्टल लिखें और वहाँ पर ऊपर एक साइन अप का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले साइन अप करना है। तो चलते हैं, ये लॉगिन हो गया, गलती से बैक करते हैं जी। अब ये हम आ गए साइन अप पर। साइन अप में सबसे पहले अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहा है, वो यही रहेगा, कैंडिडेट साइन अप। उसके बाद आप अपना CNIC देंगे। मैं साथ साथ जो है ना अप्लाई भी कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ये अपना CNIC दिया और ईमेल देना है। और याद रहे कि पासवर्ड आपका ना 10 कैरेक्टर से ना ज़्यादा हो ना कम हो। और मेन बात कि उस 10 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर आपका एक अल्फ़ाबेट बड़ा हो, जिस तरह ये मैंने ऑप्शन में आपको दिया है, एक अल्फाज बड़ा हो। बाकी आप जो भी नाम लिखें, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे @ मैंने लिखा हुआ है, और एक न्यूमेरिकल अल्फाज हो। इन तीनों के साथ आपको जो है ना पासवर्ड बनाना है और टोटल 10 कैरेक्टर हों। ये बात याद रखिएगा। अगर जब तक आप ये चीज़ें नहीं देंगे, आपका पासवर्ड ऑथेंटिक नहीं होगा और ना आपकी आईडी बनेगी, और बार बार एरर शो कराता रहेगा आपको। अच्छा, साइट बहुत अच्छा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये एरर ऐसे ही दिखाया है। काफ़ी लोग साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से साइट बिज़ी एरर होगा शायद। ये साइट बिज़ी होने की वजह से आपकी आईडी लॉगिन हो भी जाती है कभी कभी, लेकिन ये फिर एरर दिखाई है, जिस तरह ये एरर दिखाया है, ऑलरेडी एग्जिट्स। इसका मतलब कि आपकी आईडी साइन अप हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी साइन इन करते हैं। अब जब हम साइन इन करेंगे तो उसके बाद ये आपसे पासवर्ड एक्टिवेशन मांगेगा। आईडी बनाने के टाइम पे जो हमने CNIC और ईमेल दिया था, तो वो हम यहाँ पर अब लगाएंगे। याद रहे कि काफ़ी लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि हमने पहला कैरेक्टर बढ़ा दिया था या एक कैरेक्टर हमने इसमें बढ़ा दिया था, तो वो भूल जाते हैं, तो उनकी आईडी लॉगिन नहीं होती। फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अल्फ़ाबेट का एक अल्फ़ाज आपको एटलीस्ट जो है ना बढ़ा देना है, एक स्पेशल कैरेक्टर देना है और एक न्यूमेरिक अल्फ़ाज देना है लाजमी, तभी आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमने साइन इन किया है, और साइन इन करने के बाद अब ये हमसे एक्टिवेशन की मांगेगा। अकाउंट वेरिफिकेशन एरर, प्लीज़ चेक योर ईमेल। इन्होंने ईमेल पर एक हमें की सेंड की है, लेकिन मेरे पास वो ईमेल पर नहीं आई, तो मैं रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल कर देता हूँ, ताकि वो मुझे दोबारा भेजें और मेरे पास आ जाए। ये रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल मैंने किया, तो उनका जवाब आया कि हमने आपको भेज दिया, अपना ईमेल चेक करें। अभी मैं जाता हूँ अपने ईमेल पर, ये आप देख सकते हैं कि ये आया है मेरे पास। तो अभी मैं NJP पर जाऊंगा, यहाँ पर लिखा होगा एक्टिवेट माय अकाउंट। लेकिन याद रहे, ये डायरेक्ट नहीं खोलनी, ये आप अदर ब्राउज़र में खोलें, ताकि आपको दोबारा वापस जाने में आसानी हो। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे तो आप बैक करेंगे, फिर जहाँ वो की मांगेगा, पिन मांगेगा, तो वहाँ आप नहीं जा सकेंगे दोबारा। इसलिए आप न्यू टैब में खोलें। ये मैं दोबारा करता हूँ आपके सामने, ओपन इन ब्राउज़र। अगर वो लोड ले, तो दोबारा उसको ख़त्म करके आप दोबारा ओपन इन न्यू ब्राउज़र में कीजिए। ये मैंने न्यू ब्राउज़र में किया है। अभी इन्होंने कहा है कि चेक यूर ईमेल, हमने आपके ईमेल पे पिन भेजा है। अभी इसको मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद रिफ़्रेश किया, ये एक्टिवेशन पिन आ गया। अब इस एक्टिवेशन पिन को हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे डायरेक्ट यहीं से। एक्टिवेशन की कॉपी करने के बाद दोबारा रिसेंट की दबा के, ताकि डायरेक्ट हम आ जाएं अपने पेज पे। ये पेस्ट किया और एक्टिवेट माय अकाउंट, तो ये सक्सेसफुली अकाउंट हो चुका है। अब हम दोबारा वापस जाएंगे और दोबारा साइन इन करेंगे शुरू से, जो हमने अपना CNIC ईमेल और पासवर्ड दिया था।
अगर किसी का अपना मोबाइल है तो वो डायरेक्ट जो ईमेल और आईडी है वो सेव करके रख ले, ताकि डायरेक्ट सिर्फ वो अपना CNIC और ईमेल की तरफ आएगा तो डायरेक्ट उसका साइन इन हो जाएगा। आपका अपना मोबाइल है तो आप उस पर पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके आगे और भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो एक भी अगर आपका स्टेप निकल गया तो आपको अप्लाई करने में भी जो है ना मुश्किल होगी, क्योंकि आगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं देंगे तो आप कोई जब भी अगर कोई जॉब आएगी तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसमें कोई ना कोई एरर आपको शो करेगा कि आपने प्रोफाइल पूरी नहीं की या आपने ये चीज़ नहीं दी। तो आप अगर मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। ये हम साइन इन हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ नेट का प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लोग इस साइट पर जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, तो ये साइट बिज़ी होने की वजह से लोड हो रही है। फॉर्म भरते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि जिस जिस कॉलम के आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो चीज़ आपको लाजमी देनी है। अगर वो चीज़ आप नहीं देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये चीज़ें लाजमी हैं। बाकी स्किल्स, ट्रेनिंग्स और लैंग्वेज, लास्ट जो 3 है वो ऑप्शनल हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास हैं तो आप दे दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो चीज़ आपको लाजमी देनी है। जी, तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने सारा फॉर्म अपना जो है फिल करके आपको डायरेक्ट जो है ना मैंने अपना फॉर्म दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि माई सी वी में जो मैंने ऊपर जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें ये सारी रिक्वायर्ड हैं जो मैंने दी हुई हैं। मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपका फील्ड जो भी हो आपको वो चीज़ देनी है। आप जिस भी फील्ड में महारत रखते हैं आपको वो चीज़ देनी है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो वो चीज़ आपको देनी है। गलत चीज़ ना दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी जॉब हुई जिसमें आपका फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास नहीं हो तो आपकी मेहनत करना बेकार जाएगा। इसलिए जो चीज़ ये मांग रहा है आपके पास ऑथेंटिक हो, आपको वो चीज़ देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप खामा की चीज़ें देंगे तो आपको इशू हो सकता है अप्लाई करने में, क्योंकि सिर्फ मोटरवे जॉब नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो NJP के थ्रू अप्लाई होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका चालान भी नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं अपने होम पेज पर। ये होम पेज पर आप देखें अवेलेबल जॉब्स, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि व्यू जॉब डिटेल्स। जब व्यू जॉब डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं है। अब इसकी जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है, लेकिन मेरी 31 है, क्योंकि मैंने सारा फॉर्म भरा हुआ है। तो ये मुझे खुद ही जो है ना मेरा जो इशू है वो मुझे मेरे सामने ला रहा है। तो मेरी 31 है, लेकिन जैसा कि अभी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो 10 साल की मुझे रियायत है। मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। अब मैं अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है 25 ईयर्स और मेरी एज है 31 ईयर। लेकिन मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और 2 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे 10 साल की रियायत है। तो आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड यू हैव, ये वाला ऑप्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ। लेकिन मुझे इस JPO के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी BPS 7 में हूँ और ये जॉब भी BPS 7 की है। तो और BPS 7 के लिए फिर से इतनी भागदौड़ करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। अच्छा, यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब किया है। तो मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना, मुझे जिसमें अप्लाई करना है मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अच्छा, मैंने UDC और LDC में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अप्लाई किस तरह करना है। जब आप अपनी प्रोफाइल पूरी कर लेंगे, आप अपना फील्ड एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हर चीज़ आप अपनी पूरी इसमें अपडेट कर लेंगे, तो जो भी जॉब आएगी, जो भी जॉब आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके एक्सपीरियंस और आपकी फ़ील्ड के हिसाब से होगी, तो आप जब भी उसमें जाएंगे तो वो आपको एलिजिबल शो करेगा। आपका कोई भी इशू होगा तो आपको कहेगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अब जैसा कि मैंने UDC या LDC में मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे जो है ना डैशबोर्ड में आया हूँ, तो लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। LDC और UDC मेरा यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है नेशनल हाईवे में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि आपको किस तरह अप्लाई करना है। मैं तो अप्लाई कर चुका हूँ UDC और LDC में। ये मेरे तमाम ट्रेनिंग है, कोर्सेज़ हैं, और ये मैंने UDC में अप्लाई किया हुआ है। मुझे एज रिलैक्सेशन भी है। तो आपको किस तरह अप्लाई करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप मेरे कोर्सेज़ देखकर जो है ना हैरान ना होइएगा, क्योंकि ये मेरे पास इनके सर्टिफिकेट हैं।
आप कोई भी चीज़ फेक या गलत ना लगाइएगा, क्योंकि ये आपको आगे मुश्किल दे सकती है। जी, तो ये वापस हम आ गए हैं अभी अप्लाई करने की तरफ। ये अप्लाई नाउ जहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो वो आपको शो कर देगा कि आपका ये इशू है, या आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आप एलिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी आपको शो कर देगा। अभी जैसे ये असिस्टेंट है, अब मैं असिस्टेंट में गया हूँ। अभी ये कह रहा है कि इस असिस्टेंट की एज लिमिट 30 ईयर्स है, लेकिन मेरी 31 है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मुझे 10 साल की रियायत होगी। जब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद भी ये एक इशू क्रिएट करेगा, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट पर अभी क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि जो मेरा डोमिसाइल है वो इस जॉब के लिए नहीं है। ये जॉब सिर्फ इन 4 डोमिसाइल पर जो है ना ये दी गई हैं, लेकिन मेरा डोमिसाइल सिंध का है, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें अप्लाई करता भी डायरेक्ट, अगर मैं पीछे से जो ऑप्शन था अप्लाई ना होगा, अगर मैं यहाँ से अप्लाई भी दबाऊँगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ है। और हमारी जॉब जो भी अप्लाई की हुई होगी वो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालात इस वीडियो से हल हो चुके होंगे और अब आप अप्लाई करना सीख गए होंगे और अप्लाई कर भी लिया होगा आप लोगों ने। और मज़ीद ऐसी जॉब्स की अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।